नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसी गलतियां बताएंगे जिसको यदि आप घर बनाते समय करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका घर बनने से पहले ही कमजोर हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि वे कौन सी गलतियां हैं और इन गलतियों से आपको कैसे बचना चाहिए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो घर बनाते समय यदि आप कंक्रीट की अच्छे से कुटाई नहीं कराओगे तो आप ये मान के चलिए कि आपका घर पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम में कहीं पर कंक्रीट पहुंची है, कहीं पर नहीं पहुंची है। कंक्रीट के अंदर बहुत सारे बबल हैं जो कि बीम, कॉलम और स्लैब को कमजोर कर देते हैं। तो घर बनाते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि बीम, कॉलम, स्लैब कंक्रीटिंग कहीं पर हो रही है। कंक्रीटिंग करते समय आपको कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर का उपयोग करना है। यदि आप वाइब्रेटर का उपयोग करोगे तो कंक्रीट अच्छे से बैठ जाएगी और कंक्रीट बीम, कॉलम, स्लैब के कोने कोने तक पहुंच जाएगी। कुछ इस तरीके से कहीं पर पहुंची, कहीं पर नहीं पहुंची, ये वाली दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी यदि आप कंक्रीट ढलाई करते समय कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर का उपयोग करेंगे। तो घर बनाने से पहले ही आप अपने ठेकेदार से बोल दीजिए कि भाई कंक्रीट का कोई भी काम होगा वो बिना वाइब्रेटर के नहीं होगा। यदि आपके पास वाइब्रेटर नहीं है तो कहीं से व्यवस्था कराइए, लेकिन कोई भी काम आपको वाइब्रेटर के बिना नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो घर बनाते समय कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर आपको कंक्रीट रेशियो बहुत ही उच्च क्वालिटी का रखना चाहिए। जैसे फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन बनाते समय आपको कंक्रीट रेशियो 1:2 का रखना चाहिए। 1:2 का मतलब 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 1 बैग आपका सैंड यानी कि रेत हो गया, 2 बैग आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गई। तो घर का फाउंडेशन बनाते समय आप 1:2 रेशियो का कंक्रीट यूज करेंगे, जिससे आपका फाउंडेशन पर्याप्त मजबूत बने। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कॉलम, बीम और स्लैब बनाते समय आपको 1:1/2 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना है। 1 का मतलब 1 बैग सीमेंट हो गया, 1/2 का मतलब 1 बैग आपका सैंड यानी कि रेत हो गया, और 3 का मतलब 3 बैग आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गया। तो घर बनाते समय स्पेशली फाउंडेशन, बीम, कॉलम और स्लैब, इन सभी कंक्रीट रेशियो के साथ आपको किसी भी तरह का समझौता नहीं करना है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आप बीम, कॉलम, स्लैब या फिर दीवार चाहे जितनी उच्च गुणवत्ता के मटेरियल से बना लीजिए, लेकिन यदि आप उसकी क्यूरिंग नहीं करेंगे तो सब करना आपका बेकार है। तो बीम, कॉलम, स्लैब या फिर दीवार फाउंडेशन बनने के बाद आपको उसकी कम से कम बहुत ही अच्छे से 7 दिन तक तराई करनी है। वैसे इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार आपको 28 दिन करनी चाहिए। तो घर बनाते समय क्यूरिंग का विशेष ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग के 7 डेज आपको क्यूरिंग करते समय किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी कंक्रीट होती है वो स्टार्टिंग के 7 डेज में बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्रदान करती है। इससे में यदि स्टार्टिंग के 7 डेज यदि आप किसी भी तरह की क्यूरिंग करने में लापरवाही करेंगे तो आपकी कंक्रीट कमज़ोर हो जाएगी। फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो घर बनाने से पहले कुछ इस तरीके से स्टील यानी कि सरिया खरीदी जाती है। तो घर के लिए स्टील खरीदते समय आपको इस बात का ध्यान देना है, आपको हमेशा TMT स्टील बार खरीदना है। आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से स्टील में TMT या फिर Fe500 या फिर Fe550 लिखा हुआ मिल जाएगा। 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि घर बनाने के बाद सबसे ज़्यादा विंडो या फिर डोर के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आती है। तो इस क्रैकिंग को रोकने के लिए आप विंडो या फिर डोर लगाते समय विंडो और डोर के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको लिंटर बनवा देना है। यदि आप लिंटर नहीं बनवाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपकी दीवार में क्रैकिंग आ जाएगी। तो घर बनाते समय इस वीडियो में आपको जो 5 बातें बताई गई इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा, और इसके साथ साथ छठी बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए कि घर बनाते समय आपके अनुसार कौन से एक पॉइंट का विशेष ध्यान देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।